बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं पाकिस्तान से आपका होस्ट मोहम्मद वक्कास। चैनल पर नए इसके लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। तो नाज़रीन, हम किस किस को यार रोए, किस किस को रहे, हम अपना सर कैसे पकड़े और अपने सर में क्या मारे। वही ज़का अशरफ, वही कमीनगी, वही सब कुछ। यानी गलती भी अपनी, यार एक बंदा गलती करता है ना, वो अपनी गलती को फिर एक्सेप्ट कर लेते, तो जो अगला होता है उसको भी थोड़ा रहम आता है कि यार चलो ठीक हो गया, इतने अपनी गलती एक्सेप्ट कर लिया, चलो मामले को ठंडा कर। ये कहते हैं कि हिंदुस्तान ने ज़ैनब अब्बासी को डिपोर्ट करके हमें बदनाम कर दिया। वाह ज़का अशरफ, वाह, शेम ऑन यू। वो तुम्हारे नक्शे कदम पर चल रही थी वहां पर, यार उसकी हैसियत और औकात क्या कि वो सियासी मामलात में अमल दाखिल करे। उसका काम था कमेंट्री करना, उसका काम था माइक को उठाकर अपने हाथ में पकड़ना और कमेंट्री करना, लेकिन उसने माइक को छोड़ा और कहीं और रास्ते पे चल पड़ी। अब तुम कहते हो कि हिंदुस्तान ने हमें बदनाम कर दिया। उसने बदनाम नहीं किया, तुम्हारी बदनामी उस वक्त होती, तुम्हारी और ज्यादा बदनामी होती जब क्या होता, जब तुम लोगों को ज़ैनब अब्बासी का हाथ में हाथ करे लगी हुई नजर आती हिंदुस्तान के अदालतों में, कोर्ट में, उस वक्त तुम्हारी बदनामी ज्यादा होती। उस वक्त तुम लोग ज्यादा जो थे वो जिल्लत के हकदार ठहरते। ये तो हिंदुस्तान ने क्या किया है, एहसान किया है। ज़का अशरफ, तुम उनके खिलाफ गुस्सा मत हो, आग बगोले मत हो, अपनी जो जबान है उसको थोड़ी लगाम डालो कि उन्होंने तुम्हें भी इज्जत दी है, तुम्हारे कंट्री को भी इज्जत दी है, बचा लिया है। तुम कहते हो कि बदनाम, उसने बदनाम नहीं किया। अब आप जो भी बको भाग सकते हो, लेकिन थोड़ा उसको भी कहो ना कि तुम्हें हमने वीजा दिलवा के दिया, सब कुछ किया, तुमने तो वहां पर रोल मॉडल अदा करना था और बताना था कि ये देखें, ये है पाकिस्तान का असली चेहरा, तस्वीर। लेकिन आपने क्या किया है, आपने उससे डांटने की बजाय उसकी हौसला अफजाई की। कितनी घटिया बात है यार, कितनी। एक मैं गलत काम भी कर जाऊं, दूसरे की इज्जत पर हाथ भी डालूं और उसे उसका वकार भी मजरू करूं और उसके बाद मैं कहूं कि नहीं, मेरे साथ अच्छा नहीं किया। शेम, शेम ज़का अशरफ, शेम। ये तुम्हारी एक कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए थी इसी ज़ैनब अब्बासी के ऊपर, और इससे कहते कि तुमने वहां पर पाकिस्तान को बदनाम किया है, तुमने हिंदुस्तान के ऊपर एक छुरा घोंपा है, लेकिन तुम भी वही नमक हरामी करने लगे। अभी वो नमक पुराना नहीं हुआ, तुम्हारे प्लेयर वहां पर नमक खा रहे हैं ना, तो यार कुछ तो नमक हलाली कर ही लो, कुछ तो नमक हलाली कर लो, कुछ तो कौम को हकीकत बता दो कि हकीकत क्या है, झूठ क्या है। लेकिन तुम खड़े हो यहां पर कि ये नहीं था तो वो था, वो नहीं था तो ये था। ऐसी घटिया जबान इस्तेमाल करने से तुम लोग मजीद अपनी मुश्किलात में इजाफा करोगे। हिंदुस्तान वालों ने जो आपके आम शौकीन गए हुए होंगे, उनके खिलाफ कोई एक्शन ना ले लें, उनको ना मुल्क से बदर कर दे। यार तुम पता नहीं किस मिट्टी के बने हो, जहां पर खाते हो जिस थाली में, उसी थाली का में फिर क्या करते हो, छेद करते हो। कुछ तो हया होती है इंसान के अंदर, कुछ तो शर्म होती है। न शर्म है न हया है, बल्कि आप दिफा करने में सामने आ गए, क्योंकि आप खुद एक करप्ट है, एक सियासतदान है, और आप तो चाहते हैं कि मैं इस तरह से जो है ना वो मजीद अपनी सियासी दुकानदारी चमकाऊंगा। शेम ऑन यू, शेम ऑन यू ज़का अशरफ, शेम ऑन यू। बेशरम, तुमने पूरी की पूरी कौम की इज्जत को मिट्टी और खाक में मिला दिया है। हम किस मुंह से अब लोगों को जवाब दें कि क्या वो उसने घटिया हरकत की जिससे मुल्क बदनाम हुआ। लानत है तुम लोगों पर, लानत। इसके अलावा यार मैं इनके खिलाफ क्या अल्फाज कहूं, मेरे पास तो वो अल्फाज ही खत्म हो गए कि जो इन्होंने वहां पर जाकर कारनामा सर अंजाम दिया है। अब ये रो रहे हैं बैठकर कि हमारा कसूर नहीं था, तुम लोगों का ही कसूर था, तुम लोग ये इस चीज के मुजरिम हो। बेशर्मो, तुमने घटिया हरकत की। क्या वो किसी और को निकाल दे, रमीज राजा को निकाल दे, वकार यूनिस को निकाल दे, वसीम अकरम को निकाल दे, और भी तो हमारे कमेंटेटर वहां पहुंचे हुए हैं, उन्होंने किसी के ऊपर हाथ डाला है, जवाब मिलेगा कि किसी के ऊपर नहीं डाला। तो फिर उसके ऊपर क्यों डाला?
क्योंकि वो डलवाना चाहती थी और इस वजह से उन्होंने डाल दिया। तो ये काम नहीं करना चाहिए, ये काम मुल्क की बदनामी का बायस बनता है। ये तीन अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की गई है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।